वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कबाबों की है। कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, कच्चे कीमे के सब खाए होंगे, लेकिन आज ये दही कबाब भी खा के देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले हम अपने दही का काम कर लेते हैं। दही जो है ये घर का जमा हुआ है, इसको हैंग कर्ड जो कहते हैं, ये पहले हमें वो बनाना है। तो पहले मैंने इसको एक छलनी में लेके 1 कप के बराबर उसको छलनी में छानने के लिए रख दिया। अगर आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और चिकन का मैंने कीमा लिया है, वो आधा किलो है। और इसमें 3 से 4 प्याज हैं। छोटी छोटी थी तो इसलिए मैं आपको 3 से 4 कह रही हूँ। और उसके बाद उसको अच्छी तरह उसका पानी निचोड़ दिया। और उसके बाद मैंने ये प्याज इसमें शामिल कर दिए और 2 हरी मिर्च कटी हुई हैं, या काफ़ी तेज़ हैं इसलिए मैंने 2 डाली हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, और ये एक भर के धनिया और ज़ीरा है, ये भुना कुटा जो होता है वो है। उसके बाद ये 1 चम्मच ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा। और उसके बाद 2 चम्मच आटा। आप चाहें तो इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बेसन भी शामिल करते हैं, लेकिन ये आटे से बहुत अच्छे बनते हैं, बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ये 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अगर आपके पास साबुत हो तो आप क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये है पुदीना। मेरे पास ये सूखा हुआ था इसलिए मैंने इसे खुशबू के लिए डाल दिया। अगर आप धनिया डालना चाहें तो आप बहुत सारा डाल दें। तो जो मैंने दही रखा था हैंग कर्ड होने के लिए, तो ये देखें उसका पानी अलग हो गया और दही देखें कितना अच्छा सा हो गया है। अब हम इसको अपने ये कबाबों में शामिल करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। ये इसमें आपको कम दिख रहा है, लेकिन मैंने एक और कपड़े में भी किया हुआ था तो इसलिए ये 1 कप के बराबर है। तो इस तरह से मैंने ये दही लिया और इसको इस तरह से मिक्स कर दिया अच्छी तरह। ये बहुत ज़बरदस्त और जूसी कबाब बनते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको कम से कम हमें 1 घंटा रेस्ट देना है, ताकि पूरे मसाले और जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सब इसमें शामिल होके इसमें एक अच्छा सा टेस्ट ले आएँ। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने इस तरह से इनको कबाब की शक्ल देनी शुरू कर दी और इस तरह से मैंने ये सब कबाब बना लिए। ये आपको ये कम दिख रहे हैं, लेकिन एक और भी प्लेट है तो इसलिए जो है ये इतने बने हैं आधा किलो में, तकरीबन 10 के बराबर। और मैंने ये सभी फ्राई कर लिए थे क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है, क्योंकि ये रख नहीं सकते, इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको फ़ौरन ही तल लें। आप जब बनाएं, जब आपको खाना हो तो आप फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि दही ख़राब हो जाता है। उसके बाद इस तरह से मैंने ऑयल लिया। ऑयल आप भर के भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि अच्छे डीप फ्राई होने चाहिए ताकि अंदर से कीमा अच्छी तरह पक जाए और जो मसाले वसाले हैं वो भी अच्छी तरह पक जाएँ। तो हल्की आँच पे कीजिएगा, कोई इतनी तेज़ आँच पे मत कीजिएगा, वरना आपके कबाब जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो बहुत धीमे काम करिएगा ये, और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको तलना शुरू किया और थोड़ा-थोड़ा इनके ऊपर भी डालती रही, और ये खूबसूरत से हमारे कबाब देखें फ्राई हो रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। और बिल्कुल नए किस्म के कबाब हैं। आपने शामी कबाब, चपली कबाब आपने सब खाए होंगे, तो अब ये दही कबाब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। ये इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें जी, ये अच्छी तरह की है। ये बहुत इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत धीमी आंच पे पक रहे हैं। आपको इसके उससे लग रहा होगा, जो बबल बन रहे हैं ऑयल में, उससे लग रहा होगा ये बहुत धीमे आंच पे हो रहे हैं। उसके बाद एक छलनी से आप ले लें। मैंने ये, मेरे पास ये चम्मच है तो मैंने ये इसके ऊपर रख दिया। इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने ये सारे कबाब इसके ऊपर रख दूँगी। और ये मैंने नीचे एक प्याला रख दिया है ताकि ये उसमें जितना भी ऑयल हो वो उसमें आ जाएगा, और ये कबाब हमारे बहुत बेहतरीन से बनेंगे। इसमें ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसको टिश्यू पे भी रख सकते हैं, या आपके पास किचन टॉवल हो उस पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कबाब हो गए हैं तैयार। लीजिए जी, मज़ेदार से कबाब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, और ये देखिए जी जूसी और कितने आराम से टूटे हैं। तो लीजिए जी, आपके लिए मैं एक कबाब की रेसिपी और लाई हूँ। तो देखिए जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपी आपको दी है। अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। माशाल्लाह सब्सक्राइबर मेरे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ मेरे बहुत डाउन जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी देखा करें और मुझे बताया भी करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चले फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।